हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, निष्ठा आत्मशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें, जीवन में हर प्रकार के स्थिति परिस्थिति आती है और जाती है। आंधी तूफान भी उसी तरह आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई शिखर पर्वत जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। अगर हमारे विचारों में और भावनाओं में सुदृढ़ता का एक अन्वेषण हो रहा है और हम मस्तिष्क को विचलित नहीं करते हैं, मानसिक संतुलन को एकाग्र बना करके रखते हैं, तो जीवन में जो निष्ठा होती है वो उसका अभ्युदय होता है और उसकी जो निर्झरणी है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। आंधी तूफान की तरह, बवंडर की तरह अनायास रूप से चले नहीं जाते हैं, वो स्थिर रूप से रुके रहते हैं, जीवन को एक नई दिशा देते हैं। मित्रों, जब तक हम अपने वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं या अपने आत्म तत्व का बोध नहीं करते हैं तो फिर जीवन में उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। यदि हम श्रेष्ठ विचारों को निष्ठा के साथ समर्पित करते हैं और अपने विचारों को संशोधन करके महत्वपूर्ण कार्य में प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरणा के स्रोत बनते हैं तो उसी में सज्जनता उत्पन्न होती है और भविष्य का वातावरण बनता है। निष्ठा आत्मशक्ति का एक बहुत बड़ा प्रादुर्भाव है, उद्योग है। अगर हम इस उद्योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने निष्ठा को, अपने सद्गुण को, अपने सद्भाव को परिष्कृत करना होगा, जिसके आधार पर जीवन अनंत शक्तियों के भंडार से परिपूर्ण हो जाती है। मित्रों, जब तक हमारे अंदर निष्ठा नहीं है और कोई कार्य को आगे बढ़ाने की प्रतिक्रिया नहीं होती है तो जीवन में उद्विग्नता रहती है और संघर्ष जो है विचलित हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास संघर्ष करने की शैली है, योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, वह कभी विचलित नहीं होता है और अपनी निष्ठा को कायम बनाए रखता है। इसलिए अपने निष्ठा को सतत सत प्रयोजन के लिए, सत पुरुषार्थ के लिए, सद उद्देश्य के लिए जीवन को समर्पित करना और ऊंचे से ऊंचे स्तर में अपने जीवन को अडिग बनाए रहना व्यक्ति का स्वभाव है। जब तक हम मनुष्य कहलाते हैं तब तक हम गलत कार्यों में बिल्कुल अन्वेषण नहीं करते हैं। यदि हम पशु पक्षी कहलाने के योग्य काम करते हैं तो फिर हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन न करके, विचलित करके मानसिक संतुलन को खो देते हैं और संदिग्धता जो है प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर संदिग्धता है वह आगे कोई भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता है और न ही श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करता है, क्योंकि निष्ठा एक अद्भुत शक्ति है
ताकत है जिसके आधार पर व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है और निष्ठा के आधार पर ही सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। निष्ठा के आधार पर चरम सीमा को भी प्राप्त किया जा सकता है। जो ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको भी आसानी से निष्ठा के आधार पर प्राप्त उपलब्ध किया जा सकता है। मित्रों, जब तक हम अपने निष्ठा को परिमार्जित नहीं करते हैं, संशोधित नहीं करते हैं, अन्वेषण नहीं करते हैं, तो फिर सूक्ष्म जगत का भी परिशोधन नहीं होता है और न ही कायाकल्प होती है। इसलिए अपने आप को पहले समझना, जानना, परखना और अनुसंधान करके जीवन को उपयोगी दिशा में प्रेरित करना अपना अपना मूल कर्तव्य है, स्वभाव है, धर्म है और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अपने अटूट निष्ठा को, अटूट श्रद्धा को, विश्वास को जिंदा रखना, कायम रखना बहुत जरूरी है। तभी जीवन की सार्थकता उपलब्ध होगी और जीवन में जो हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियां आती है उनका भी संशोधन करने के लिए निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। निष्ठा अपने आप में एक दिव्य संपदा है, दिव्य विभूति है। इसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को कायाकल्प कर सकता है और मनुष्यत्व को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को निरंतर संशोधन करते रहना और निष्ठा के आधार पर विचारों को, भावनाओं को, रहस्यों को, तथ्यों को और अपने मूलभूत जीवन के उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने निष्ठा को बलिष्ठ नहीं रखते हैं, कमजोर बना देते हैं, तो जीवन में हर प्रकार के धूर्तता निवास करती है। अगर हम निष्ठा को अग्रगामी करते हैं, अग्रगणित करते हैं, आगे भविष्य के लिए कदम उठाते हैं, तो जीवन जो है संपूर्ण कलाओं से समृद्धि प्राप्त कर लेती है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और निष्ठा, आत्मशक्ति का जो अविचल निर्झरिणी है उसको प्राप्त करने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेखन करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो हमारे अंदर निष्ठा जो है मजबूत होती है, आत्मशक्ति का विकास होता है और इसमें जितने भी अनंत शक्तियां हैं, निर्झरिणी है, सब अनायास रूप से प्रवाहित होने लगती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सह जुम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह, नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा
सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निष्ठा आत्मशक्ति की निर्झरिणी। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आंधी तूफान आते जाते हैं, पर सुदृढ़ पर्वत शिखर जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। विशालकाय वट वृक्ष भी सर्दी गर्मी सहते और अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। निष्ठा में ऐसी ही सामर्थ्य है, वह बहुत सोच विचार कर किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। जब कोई निश्चय कर लेती है तो उस पर दृढ़ता पूर्वक सुस्थिर रहती है। डगमगाने वाले तत्वों के साथ जमकर संघर्ष करती है। अनीति के सामने झुकने का नाम नहीं लेती, भले ही उसे दबाव से टूटना ही क्यों ना पड़े। उसका हर कदम इस प्रकार रखा जाता है जिसमें फिसलने की आवश्यकता ही ना पड़े। मित्रों, निष्ठा आत्मा की गहराई से उभरने वाली शक्ति है। वह न तो लड़खड़ाना जानती है और न डगमगाना। उसे आदर्श प्राणप्रिय होते हैं। जिस पर मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार नैष्ठिकों को उत्कृष्टता भरे चिंतन, चरित्र, व्यवहार एवं वातावरण में ही जीवित रहने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि राजहंस मोती चुगते हैं, कीड़े नहीं खाते। उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि अध्यात्म मार्ग के पथिक अपनी उपासना, साधना और आराधना के प्रति निष्ठावान ही होकर जीवन यापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का अथक प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।